और भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए, ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मेरा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। जब बचपन में हम लोग ग्लोब को देखते हैं, क्लास 6 के ज्योग्राफी के बुक हो या फिर 9 क्लास का बुक हो, तो ग्लोब जब भी देखते हैं ना तो माइंड में टेंशन हो जाता है, ठीक है। मतलब ग्लोब देख के ही बस रिएक्शन जो है अपना बिल्कुल जीरो हो जाता है। ग्लोब समझ में नहीं आता क्या अक्षांश, क्या देशांतर, क्या डिग्री, है ना। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बस बने रहो मेरे साथ, क्योंकि अब समझ में आने वाला है आपको ग्लोब और अक्षांश और देशांतर, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त वीडियो है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आया दोबारा मेरा वीडियो मत देखना, ठीक है। तो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, सबसे पहले आपको ये समझाएंगे ग्लोब क्या होता है, क्यों ग्लोब बना है भाई, अक्षांश और देशांतर क्या होता है, क्यों इसका जरूरत पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्त, ग्लोब क्या होता है। देखिए, ये फिगर आप देख पा रहे हैं, इसी को ग्लोब बोलते हैं ना। ग्लोब इसको क्यों बोलते हैं, देखिए ये हम लोग का पूरा पृथ्वी है, ये हम लोग का पूरा क्या है, अर्थ है, ठीक है। एक्चुअली में ग्लोब जो है वो पृथ्वी पर, पृथ्वी का ही एक छोटा सा लघु रूप है। आप बोल सकते हैं कि ग्लोब जो है पृथ्वी का एक छोटा सा लघु रूप है, जो पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप को दिखाता है। मतलब ये ग्लोब दिखाता है कि पृथ्वी पर जो है कौन सा कंट्रीज कहाँ है, सागर, महासागर, पहाड़, पर्वत, ये दिखाने का प्रयास करता है। मतलब संपूर्ण पृथ्वी को एक छोटा सा ग्लोब बना के दिखा देते हैं, ठीक है, कि भैया ये इधर उधर, ठीक है। इसके बाद अक्षांश और देशांतर क्या है, या फिर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जरूरत क्यों पड़ा इस पृथ्वी पर। तो अगर एक वर्ड में बोलेंगे अक्षांश और देशांतर, तो पृथ्वी पर किसी भी कंट्रीज के लोकेशन को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बोलेंगे भारत कहाँ है, तो भैया भारत का है इतना डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के इतना डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ऐसा क्यों कहते हैं, एक्चुअली में ये किसी भी कंट्री का, किसी भी सागर, महासागर, किसी भी जगह का क्या बताता है, लोकेशन को बताता है, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो मेन काम है वो क्या है, किसी भी प्लेस का लोकेशन बताना। क्यों जरूरी है, लोकेशन दिखाने के लिए, मतलब एग्जैक्ट। जैसे हम लोग कहीं जाना है तो कैसे जाएंगे, इतना डिग्री उतना डिग्री, हम लोग हालांकि ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जहाज वगैरह और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट में जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर का जरूरत क्यों है और एक्चुअली में उसका काम क्या है, इसको देखने के बाद अक्षांश और देशांतर, एक्चुअली इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, मतलब बहुत ही डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं या फिर कुछ छूट जाएगा, तो उसके लिए मैंने एक ओवरव्यू आपको दिया हुआ है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत ही डिटेल से आपको समझाएंगे। विषुवत वृत्त क्या होता है, जिसको बोलते हैं इक्वेटर, या जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर या फिर विषुवत वृत्त क्या होता है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं में, जिसमें हम लोग अक्षांश रेखाएं में जितने भी इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं है ना, सबको जानेंगे। अक्षांश रेखाएं मतलब बहुत ही जबरदस्त है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, बस आपको अभी इंट्रो बता रहे हैं, बस सुनते जाओ पैसेंस रख के। विषुवत रेखा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, ये पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं, जिसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देशांतर रेखा क्या होता है, पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन कौन से, जिसमें हम लोग उष्ण कटिबंध जो भी है सबको पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड टाइम को देखेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इसको जानेंगे। भारत का कौन सा स्टैंडर्ड समय है, स्टैंडर्ड समय क्या होता है, क्यों भारत में एक जगह पे जो है समय कुछ और दूसरे जगह पे समय कुछ और होता है, ठीक है। तो इसमें जानने में आपको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। जैसे कि आप देखेंगे गुजरात का एक जगह, और सबसे पूर्वी भारत में जाएंगे आप जब, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का कोई जगह ले लेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश का जगह और गुजरात के जगह में टाइमिंग का डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है, फिर हम लोग स्टैंडर्ड समय किसको मानते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में बहुत ही जबरदस्त डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप विषुवत वृत्त क्या होता है, आपको शुरू यहाँ से करेंगे, ठीक है। इक्वेटर क्या होता है, देखिए ये हम लोग का क्या है भाई, ग्लोब है। ग्लोब समझ रहे हो ना, गोल गोल दिख रहा है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इसी को ग्लोब बोलते हैं, छोटा सा। देखो, तो इस पृथ्वी में अगर हम लोग इसको दो पार्ट में बांटेंगे, दो बराबर पार्ट में, चलो बांट दो, क्या करोगे, ऐसे तुम करोगे ना, बीचों बीच में एक लाइन दे दोगे, यही करोगे भैया। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। और इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है विषुवत वृत्त। क्या नाम है इसका, विषुवत वृत्त। इसको विषुवत वृत्त बोलो, इसको इक्वेटर बोलो, या इसको भूमध्य रेखा बोलो, तीनों का बात क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का विषुवत वृत्त। चलिए देखिए,
अब विषुवत वृत्त के ऊपर में क्या है, इधर नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है। मतलब विषुवत वृत्त से आप उत्तरी ध्रुव की ओर जाइए या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाइए, दोनों में जो हम लोग समांतर रेखा जो खींचेंगे वो उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे इसी में वो क्या है, वो है अक्षांश रेखा। ठीक है, लैटिट्यूड। तो अक्षांश रेखाएं क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। विषुवत वृत्त से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ओर जिधर भी हम लोग खींचेंगे, ठीक है, अगर हम लोग समांतर रेखाएं इस तरह से खींचते जाते हैं ध्रुवों की ओर, तो इन रेखाओं को ही क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। इस तरह से आप इधर भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 डिग्री पे क्या है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, इसी को इक्वेटर बोलते हैं, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं। और विषुवत वृत्त से ये उत्तर की ओर जितनी भी रेखाएं खींचते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जितनी अक्षांश रेखाएं होंगी सबको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा। और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर जितनी ये अक्षांश रेखाएं आपको दिख रही है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश रेखा। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब देखिए, हम लोग अक्षांश रेखाओं को किस में मापते हैं, तो इनका मापन करते हैं हम लोग अंश में। किस में करते हैं, अंश में। ठीक है, मतलब ये 0 डिग्री से इधर कितना जाएगा, चलिए मिटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री से इधर कितना जाएगा, इधर जाएगा आपका 90 अंश तक आप बोल सकते हैं, इधर भी जाएगा टोटल 90 अंश तक। टोटल 180 डिग्री होगी, आपको पता होगा किसी भी वृत्त में टोटल 360 का होता है, तो आधा हम लोग 90 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट को नॉर्थ और साउथ पोल बना देते हैं हम लोग। तो विषुवत वृत्त से उत्तरी की ओर जितनी समांतर रेखाएं होंगी सबको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, इधर को दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। विषुवत वृत्त से जो है उत्तरी ध्रुव में टोटल कितना एंगल बनेगा, तो टोटल 90 बनेगा। नीचे टोटल कितना बनेगा, 90 बनेगा। टोटल 180 नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विषुवत वृत्त से जब हम लोग ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं का आकार क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आकार जो है, अगर हम लोग ध्रुव की ओर जाएंगे विषुवत वृत्त से तो आकार क्या होगा, अक्षांश रेखाओं का घटता जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए, ये विषुवत वृत्त है और विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री, आप इधर लिखिए, डजंट मैटर। 90 डिग्री ऊपर उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव होगा। विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर जाएंगे तो उसको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, और ध्रुव की ओर जाने पर जो है इनका जो आकार है वो क्या होता है, वो इनका क्या होता है, घटते जाता है। ठीक है, अगर एक अक्षांश के बीच का दूरी का बात करेंगे कि 1 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री यहाँ तक पहुंच गया ना, तो 1 डिग्री के बीच का दूरी कितना होता है, तो 1 डिग्री अक्षांश के बीच का दूरी होता है लगभग 111 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर ये 0 डिग्री ये 90 डिग्री है तो आप इसको 111 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 90 को 111 आप लगा दीजिए और इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जितना होगा ये लगभग इतना किलोमीटर का इनका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, ये दो अक्षांश रेखाएं है ना, दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको जोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भैया आप अभी तक यहाँ तक पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या नया टॉपिक है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन से। ठीक है, हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है, जिसमें देखिए ये ग्लोब का छोटा सा रूप है। सबसे पहले जो अक्षांश रेखा पढ़े आप, वो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो पढ़ाया था आपको इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त बोलिए, विषुवत रेखा बोलिए, या फिर इसको बोल सकते हैं आप भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सबका नाम एक ही है। तो एग्जाम में आपसे जो है छका के क्वेश्चन पूछेगा, कभी पूछ देगा कि भूमध्य रेखा का मान कितना होता है, तब भी आप 0 डिग्री मारिएगा। विषुवत रेखा बोलेगा तब भी 0 डिग्री, कहीं कहीं इक्वेटर पूछ देगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझाते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा क्या बोलता है, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। देखिए, तो भूमध्य रेखा जो होता है ना, ये भूमध्य, आप नाम पे देख पा रहे होंगे, भू का मतलब पृथ्वी, भूमि, और मध्य का मतलब बीचों बीच। मतलब भैया ये हम लोग का छोटा सा पृथ्वी है और इसके बीचों बीच चलिए हम लोग वो लाइन खींच देते हैं, और इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 0 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो इसको 0 डिग्री बोलेंगे, मतलब ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, कर्क रेखा।
आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर पिछले थोड़ा देर पहले बताया था कि ये 90 डिग्री उत्तर में इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको 90 डिग्री साउथ में बोलेंगे इसको साउथ पोल बोलेंगे, ठीक है। मतलब ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा हो गया। और कर्क रेखा क्या होता है, देखिए ये विषुवत रेखा है, ध्यान से देखो, सॉरी वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या होता है भाई, तो विषुवत रेखा से अगर हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब विषुवत रेखा से जब उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं ना, तो चलिए थोड़ा सा ऊपर चल जाते हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये 0 डिग्री है, इसके ठीक ऊपर क्या होगा, लगभग यहाँ पे मान लीजिए आपकी ये हम लोग का 23.5 डिग्री है, ठीक है। ये पहुंच गए हम लोग 23.5 डिग्री में। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव की ओर जब जाएंगे तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कर्क रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। और इसी विषुवत रेखा से जब हम लोग नीचे मतलब साउथ की ओर जब हम लोग जाएंगे 23.5 डिग्री, तब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग मकर रेखा। क्लियर हो गया आपका। देखिए फिर से ध्यान से, विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री किधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं। विषुवत रेखा से ऊपर जा रहे हैं, मतलब लोग नॉर्थ पोल की ओर जा रहे हैं। तो ऊपर की ओर 23.5 डिग्री जाएंगे तो वो कर्क रेखा कहलाएगा, और नीचे की ओर 23.5 डिग्री जाएंगे तो इसको हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये तीसरा क्या हो गया आपका, मकर रेखा। कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं। मकर रेखा किसको बोलते हैं, तो 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं, ठीक है। अगला जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपका है उत्तरी ध्रुव वृत्त, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त आप इसको कह सकते हैं। और जो फिर अगला बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ठीक, इसका उल्टा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, देखिए ये हम लोग अभी 23.5 डिग्री ऊपर गए थे ना, अब थोड़ा और चल जाएंगे, 0 डिग्री से हम लोग और जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लगभग हम लोग चल जाएंगे 66.5 डिग्री में, और नीचे भी चल जाएंगे, चलिए हम लोग 66.5 डिग्री, ठीक है। तो देखिए आप 66.5 डिग्री जो हम लोग जाएंगे दक्षिण की ओर, और 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में, ये जो बनेगा ना और ये जो बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त, और ये हो गया हम लोग का उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्योंकि तो एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा परेशानी भी हो रहा है, क्योंकि नया चैनल, एक्चुअली मैं पहले से दूसरा चैनल पे पढ़ा रहा था, ठीक है। ये चैनल मेरा नया है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी सेटअप काफी वार्म है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है रूम में, क्योंकि पंखा ऑफ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि हम लोग पढ़े, आपको गुलाब के बारे में बताया, अक्षांश देशांतर क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा क्या होता है, जिसको 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, और विषुवत रेखा के बाद कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इतना बहुत ही उम्मीद है बहुत आसानी से समझ गए होंगे, और आप कॉपी लेकर के बैठा कीजिए मेरे क्लास में, और आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। क्योंकि जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे वो क्लियर पढ़ाएंगे, और मतलब पूरा खत्म तरीके से पढ़ाएंगे, मतलब उसके बाद और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनना चाहिए कि भैया ग्रुप डी से लेकर सिविल सर्विस लेवल तक का क्वेश्चन छू जाए, और चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो हम आपको वो दिखाएंगे कि क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ पूछा गया है और कहीं क्वेश्चन छूट रहा है क्या, ठीक है। तो देखिए अब जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जिसमें विषुवत वृत्त है, कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सारे लाइंस खत्म नहीं हो गया, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर होंगे। इन सब के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे अगले वीडियो में, जो ग्लोब अक्षांश और देशांतर, ये चैप्टर का पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बने रहिए, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्यार बनाइए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको और बेहतरीन तरीके से अगले वीडियो हम समझा पाए और आप समझ जाएंगे, उम्मीद है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, चलते हैं, बाय।